हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आप लोग के लिए फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट की गई है। कुछ टेक्निकल इशू आया था इसलिए आप लोग को इस वीडियो के फॉर्म में इसको दिया जा रहा है। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए जो फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट की गई है, आज से उसका पहला क्लास है और ये 10 नवंबर तक आप लोग को शाम को 6 बजे मिलता रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर। एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी फ्री लाइव क्लासेस हैं या जो भी और लीगल इवेंट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स फ्रॉम परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट, जो आप लोग के लिए 21 डेज का दीपावली का ऑफर स्टार्ट किया गया फ्री लाइव क्लासेस। 21 अक्टूबर को आज पहला आईपीसी का फर्स्ट पार्ट, 23 को सेकेंड पार्ट, 25 अक्टूबर को सीआरपीसी का फर्स्ट पार्ट, 27 अक्टूबर को सीआरपीसी का सेकंड पार्ट, 30 अक्टूबर को इंडियन एविडेंस सेट का फर्स्ट पार्ट, 1 नवंबर को आप लोग को मिलेगा इंडियन एविडेंस सेट का सेकंड पार्ट, 3 नवंबर को आप लोग को मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट पार्ट, 6 नवंबर को आप लोग को मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट और 8 नवंबर को आप लोग को मिलेगा सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी का फर्स्ट पार्ट और 10 नवंबर को आप लोग को मिलेगा सीपीसी का सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए 21 दिन का फ्री लाइव क्लासेस है और आप इसमें से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में इनरोल्ड हो जाइए। केवल आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये दो सर का व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी बातें आप लोग को सर से बात करनी है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर लिख सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो इंडियन पेनल कोड का है, आईपीसी का है। ये जो आईपीसी हम लोग की पहली बार कोडिफाइड की गई 1860 में। तो ध्यान रखिएगा कि आईपीसी पहली बार कोडिफाइड की गई थी 1860 में। और ये जो कोडिफाइड की गई थी इसके बाद इसको जो गवर्नर जनरल की कंसेंट मिली वो 6 अक्टूबर को मिली। 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860 को उस समय के गवर्नर जनरल की कंसेंट मिली। इसको कहते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ आईपीसी। बट हम लोग की आईपीसी जो लागू हुई, इम्प्लीमेंट हुई, वो 1/1 1860 1862 को आईपीसी हम लोग की क्या की गई, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हो गया। आईपीसी को हम लोगों ने लागू कर दिया। देखिए जो 15 महीने का समय लगा 6 अक्टूबर 1860 से 1 अक्टूबर 1862 के बीच में, उस समय हम लोगों ने आईपीसी को क्या किया था, होल द इंडिया में इसका प्रचार प्रसार किया ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब आईपीसी लागू हो गई है और अगर आप इन बातों को करेंगे जिसको ऑफेंस बता दिया गया है तो आपको पनिश किया जाएगा। इस जो आईपीसी को ड्राफ्ट किया वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर आईपीसी को बनाई गई थी और जिस समय ये बनाई गई थी उसमें इसमें 488 सेक्शन थे। आज की नहीं, जो उस समय की थी। और जो हम इंडियंस लोग थे, हमारी जो लैंग्वेज थी उर्दू, फारसी, अरबी का, तो हम लोगों ने इसको जो नाम दिया मजमुआ, मजमुआ ताजी राते हिंद, ताजी राते हिंद। हम लोगों ने उस समय उर्दू फारसी का जो हम लोग की लैंग्वेज थे ये नाम दिया गया और इस आईपीसी को उस समय के ब्रिटिश इंडिया में लागू कर दिया। और ये तब से लेकर, ये ध्यान रखिएगा, 1862 से लेकर ये 1947 यानी डिवीज़न ऑफ द ब्रिटिश इंडिया तक ये इसी फॉर्म में लागू होता था। तो देखिए 1862 से 1947 तक ये जो आईपीसी बनी थी, उस समय इसका ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, पेनल कोड। और हम लोगों ने नाम दिया था मजमुआ ताजीरात, मजमुआ ताजीराते हिंद, ताजीराते हिंद। अब देखिए जो ये 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हुआ 3 पार्ट में, एक पार्ट को हम लोग इंडिया कहते हैं, दूसरा को हम लोग पाकिस्तान कहते हैं
और तीसरा था कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, न वो इंडिया में शामिल हुए और न वो पाकिस्तान में। इंडिया के लोगों के लिए जो बना उसको हम कहते हैं आईपीसी। पाकिस्तान के लिए जो बना वो पीपी, पाकिस्तानी पेनल कोड। और कश्मीर के लिए जो बना रणवीर पेनल कोड, रणवीर पेनल कोड कोड जिसको हम लोग कहते हैं आरपीसी। आईपीसी, पीपीसी और आरपीसी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो जो आईपीसी हम लोग के बने ये था 511 सेक्शन अब, और इसमें ये सेक्शंस थे, और जो इसमें चैप्टर रखे गए वो 23 चैप्टर्स रखे, तो आज भी एग्जिस्टेंस में है। और देखिए जो रणवीर पेनल कोड था ये 1900 इसका जो पीरियड था ये 1947 में वहाँ तो लागू कर दिया गया जेके स्टेट में, लेकिन ये एक समय के बाद अब वहाँ से भी ख़त्म हो गया। वो समय क्या था उसको आप लोग देखिए। देखिए 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 2019 ये पीरियड में कश्मीर में था रणवीर पेनल। लेकिन जो 31 अक्टूबर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है हम लोग के लॉ के लिए। उस दिन क्या हुआ, एक एक्ट बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इसके द्वारा जितने भी कानून भारत के जेके में लागू नहीं सबके सब लागू कर दिए गए। अब आईपीसी हमारा क्या हो गया है, वो जेके में भी लागू। अब आईपीसी क्या हो गया, होल द इंडिया में हो गया। और इसी आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए हाउस में बिल आ चुका है, और जो हाउस में बिल गवर्नमेंट ने लाया है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। तो अभी बिल का फॉर्म है, अभी एक्ट नहीं बना है। जब तक वो एक्ट का फॉर्म नहीं ले लेता है तब तक ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को यही पढ़ना है जो आईपीसी पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें 356 सेक्शन बनाए गए, 356 सेक्शन, और इसमें रखा गया है 19 चैप्टर्स। देखो वहाँ पे सेक्शन शब्द नहीं यूज करके बल्कि वहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया क्लॉज, क्लॉज। अब जरा एक आप लोग को हम कंपैरेटिव स्टडी करा देते हैं, ये बहुत है आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा। ये देखिए कि डायग्राम के फॉर्म में हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हम लोग की है आईपीसी जो प्रेजेंट में अभी चल रही है, और जो नया लाने की बात हो रही है वो है भारतीय भारतीय न्याय संहिता, जो उसके रिप्लेस करने की बात चल रही है। तो दोनों में थोड़ा सा हम एक आप लोग को कंपैरेटिव स्टडी कराते हैं। देखिए दूसरी जो यहाँ पे लाने की बात हो रही है वो भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता। जरा ध्यान से देखिए, आईपीसी में हम लोग के प्रेजेंट में है 511 सेक्शन। जो भारतीय न्याय संहिता है वहाँ पर 356 है, और सेक्शन के जगह पे उसका नाम किया गया है क्लॉज, जिसको हिंदी में पढ़ेंगे खंड। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जो मर्डर है वो 302 सेक्शन में है, अब हम लोग इसको खंड बोलेंगे। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रेजेंट के आईपीसी में 23 चैप्टर्स हैं, और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो 19 चैप्टर है, यही में है। और जो इंटरनल चेंजेस हैं वो जब एक्ट का फॉर्म बन जाएगा तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जो आईपीसी में हम लोग पढ़ते हैं क्राइम, क्राइम क्या होता है। देखिए क्राइम की एक बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन है, जो अगर आप लोग हम बोल रहे हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो हर समय आप लोग के लिए वो यूज़फुल हो जाएंगे। देखिए जो क्राइम होता है उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं किस नाम से, और हिंदी में हम लोग किस नाम से इसको पढ़ते हैं। समथिंग, समथिंग विच इज़ इलीगल बाई डन, समथिंग विच इज़ इलीगल डन बाई कॉम्पिटेंट पर्सन with malified intention against state, something which is illegal done by competent person with malified intention against state। किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा
साहसपूर्वक रीत से राज नियम के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको हर जगह सेट मिलेगी। देखिए जो ये डेफिनेशन है इससे क्राइम के 4 स्टेजेस सामने आते हैं। वो 4 स्टेजेस क्या है? पहला स्टेजेस होता है ह्यूमन। आईपीसी जो होता है वो केवल ह्यूमन बीइंग के लिए बनाई गई है, मानव के लिए। दूसरा है मेंसीरिया, दुराशय होना चाहिए। और तीसरा है एक्ट। और फोर्थ नंबर पर है डैमेजेस। एक मानव हो, ऐसे मानव के मन में दुराशय हो और उस दुराशय को पूरा करने के लिए कोई कार्य करे और उस कार्य के द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को। ये तो डेफिनेशन बताई गई है, परिभाषा बताई, अरे क्या नाम है, इंग्रेडिएंट्स बताए गए, आवश्यक तत्व। अब जो आईपीसी है ये ध्यान रखिएगा, इसके 4 स्टेजेस। क्राइम के, जो क्राइम हम लोग पढ़ते हैं क्राइम के, अगर ये सब्सटेंटिव लॉ में हम लोग देखते हैं, सब्सटेंटिव लॉ में, तो सब्सटेंटिव लॉ में इसके 4 स्टेजेस हैं। और जब हम लोग इसको प्रोसीजर लॉ में देखते हैं, प्रोसीजरल लॉ में इसके 3 स्टेजेस। देखो सब्सटेंटिव लॉ में इसके 4 स्टेजेस हैं। इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, तैयारी, तीसरा है अटेम्प्ट और फोर्थ नंबर पर है कमीशन, अपराध की और जब हम लोग सीआरपीसी में यानी प्रोसीजर में देखते हैं, इसके 3 स्टेजेस सामने आते हैं। प्रोसीजर में 3 स्टेजेस क्या क्या सामने आते हैं? प्रोसीजर में आते हैं, पहला स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इंक्वायरी और तीसरा होता है ट्रायल। ये हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं। तो देखो जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेजेस होता है और तीसरा स्टेजेस, 4 स्टेजेस है सब्सटेंटिव लॉ में। तो इसमें से तीसरा स्टेज है अटेम्प्ट है। सारे अपराधों के प्रयत्न को आईपीसी में पनिशमेंट बताया गया। कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जो दंडनीय नहीं होता। वैसे तो अपराधों के प्रयत्न को किसी न किसी धारा में रख दिया गया है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर 307, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड 308। लेकिन अगर कोई अटेम्प्ट किसी सेक्शन में इंडिविजुअल डिफाइन नहीं है, तब उसके लिए हम लोग जाते हैं सेक्शन 511। जो 511 है उसमें बताया गया है कि अपराधों का प्रयत्न, जैसे अगर कोई चोरी करता है तो 379 लगता है पब्लिक प्लेस पर। घर के अंदर चोरी करता है 380। अगर कोई क्लर्क चोरी करता है या सर्वेंट करता है 81। अगर कोई चोरी के साथ हथियार ले आता है 382 लगता है। लेकिन अगर उसका प्रयत्न करता है तब 511। तो 511 में कितना पनिशमेंट मिलेगा? जितना थेफ्ट का पनिशमेंट है उसका आधा। थेफ्ट का पनिशमेंट है 3 साल और तो थेफ्ट का जो अटेम्प्ट होगा उसका पनिशमेंट कितना होगा? 3 का आधा, 1.5 वर्ष यानी 18 माह। ये आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा। देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग के आईपीसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, ये हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 34 और सेक्शन 34 और सेक्शन 149। तो सेक्शन 34 को हम लोग कहते हैं कॉमन इंटेंशन, कॉमन टेंशन। इसको हम लोग कहते हैं 149 को कॉमन ऑब्जेक्ट। देखिए जो कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर, जो AIR 1925 का है। इसको हम लोग प्रिवी काउंसिल का केस है। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसमें यह कहा गया है कि कॉमन इंटेंशन के लिए अक्रेंस प्लेस पर सभी एक्यूज पर्सन की फिजिकली प्रेजेंट होना मस्ट है। सभी अभियुक्तों की घटना स्थल पर सशरीर उपस्थिति आवश्यक है। कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य आशय है, उद्देश्य है। इसके लिए क्या है कि किसी भी पर्सन को केवल अनलॉफुल असेंबली का अगर वो मेंबर है तो वो उसी के लिए पनिश किया जाएगा जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बन गया, चाहे वो कोई ऑफेंस करे या ऑफेंस ना करे। अगर वो केवल अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है
तो उसको कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है केसी मैथ्यू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है 1953। इसमें जो केसी मैथ्यू था केवल अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था, इसलिए उसको पनिश किया। देखिए स्टूडेंट, जो कॉमन इंटेंशन है इससे मिलता जुलता एक शब्द है सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन जिसको वैसे तो आईपीसी के सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। तो शुरू में ये लगता था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन दोनों एक ही है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सबसे पहली बार जो दूर किया वो दूर किया महबूब शाह के केस। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले दूर किया महबूब शाह वर्सेस एम्पेरर AIR 1945 प्रिवी काउंसिल, जिसको हम लोग इंडस केस कहते हैं। इसमें यह कहा गया कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन बोथ आर डिस्टिंग्विश, अलग अलग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को जब डिसाइड किया पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में AIR 1955 में, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अलग अलग तो हैं, क्या अलग है? तो कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, प्री अरेंज प्लान होता है, और सिमिलर इंटेंशन में कोई प्री अरेंज प्लान नहीं होता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों में डिस्टिंग्विश। ये स्टूडेंट जो हम लोग की आईपीसी है वो दो पार्ट में बटी हुई है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट, यानी हमारे शरीर के विरुद्ध अपराध या हमारी संपत्ति के। तो जब कोई पर्सन ऑफेंस करता है या तो उसके जिसने ऑफेंस किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या बॉडी के अगेंस्ट, उसके बॉडी को या प्रॉपर्टी को ही पनिशमेंट मिलता है। कहाँ मिलता है? सेक्शन नंबर 53 आईपीसी। सेक्शन 53 में जब आईपीसी बनी थी तो 6 प्रकार के पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस जिसको कहते हैं हम लोग मृत्युदंड, फांसी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको हम लोग कहते हैं आजीवन कारावास उम्र कैद, तीसरा था लाइफ और ट्रांसपोर्टेशन, आजीवन पर्यावसान जिसको काला पानी कहते थे, फोर्थ नंबर पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट रगरस और सिंपल, कारावास सादा या कठोर, पांचवें नंबर पर था फूड फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्ती कर, और छठे नंबर पर था क्या, फाइन, जुर्माना या दंड। इसमें से तीसरे वाला हट गया। तीसरे वाला जो काला पानी का था, आजीवन पर्यावसान था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को जब लोगों ने अडॉप्ट किया, उसके बाद आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा था तो हटा दिया। अब सेक्शन 5 में सेक्शन 53 में 5 प्रकार के पनिशमेंट, इसमें से 3 पनिशमेंट दिया जाता है बॉडी को। डेथ सेंटेंस बॉडी का है, आजीवन कारावास उम्र कैद बॉडी का है, और कारावास सादा या कठोर ये बॉडी का है, शरीर। और 2 दिया जाता है प्रॉपर्टी का, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का पनिशमेंट 53 में है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आईपीसी में सेक्शन नंबर 76 से लेके 106 ये है जनरल एक्सेप्शन। ये ध्यान रखिएगा 30 नहीं 31 सेक्शन है, 31 सेक्शन है, 31। इन 31 सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी का मामला इन 31 सेक्शन में आता है और वो प्रूफ कर देता है, जिसको कहते हैं ओनर साबित कर देता है, तो उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री कर दिया। जैसे किसी के ऊपर आरोप लगता है कि आपने ऑफेंस किया है, मर्डर किया है, और वो ये कहता है कि मैं तो उस समय अनसाउंड माइंड का था, अक्रेंस के समय में विकृत चित्त था, कहा जाता है आप इसको साबित करिए। अगर वो साबित कर देता है 84 में कि मैं अनसाउंड माइंड का था, तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटीज खत्म। इसमें देखिए 96 से लेके 106 प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, 11 सेक्शन में, 10 में नहीं 11 सेक्शन में प्राइवेट डिफेंस है। और प्राइवेट डिफेंस हम लोग को बॉडी के अगेंस्ट में मिला हुआ है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। देखिए बॉडी के अगेंस्ट में जो हम लोग को प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, वो प्राइवेट डिफेंस हम लोग को बॉडी के अगेंस्ट जो मिला हुआ है, ध्यान रखिए उसमें सेक्शन 100 बहुत इंपॉर्टेंट, 7 कंडीशन बताई गई है कि 7 कंडीशन में कोई भी पीड़ित व्यक्ति हमलावर को जान से मार। पहले 6 कंडीशन थे, 2013 में 7वीं कंडीशन एसिड अटैक के रूप में जोड़ दी। ये स्टूडेंट हम लोग के जो आईपीसी में ऑफेंस होता है, उसमें कुछ ऑफेंस ऐसे जिसमें कम से कम 3 पार्टीज का होना जरूरी है, जैसे एबेटमेंट दुष्प्रेरण, डिफेमेशन मानहानि,
और एडल्ट्री जारकन। वैसे तो देखो एडल्ट्री अब जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा उसमें भी 3 होते थे। सबसे पहले एबेटमेंट पे आइए, यहाँ पर 3 होते हैं। एक होता है एक्यूज़्ड, अभियुक्त, दूसरा होता है विक्टिम, पीड़ित, और तीसरा होता है एबेटर। जो एबेटर होता है उसको बाकायदा आईपीसी के सेक्शन 108 में डिफाइन कर दिया उस प्रेरक। डिफेमेशन में भी 3 होते हैं। एक होता है एक्यूज्ड जो मानहानि करता है, दूसरा विक्टिम जिसकी मानहानि होती है, और तीसरा होता है सोसाइटी, थर्ड पर्सन। क्योंकि हम लोग अपनी रिपुटेशन को बनाते हैं सोसाइटी में, और वहीं अगर हमारी रिपुटेशन गिर गई तभी मानहानि। 2 अपराध ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सोशल ऑफेंस। एक होता है रेप। रेप जो होता है किसी भी लेडीज के साथ रेप होता है, तो क्या होता है उसकी मान प्रतिष्ठा समाज में गिर जाती है। दूसरा होता है डिफेमेशन, मानहानि। इस समाज में हम लोग इज्जत बनाते हैं, हम लोग को रिपुटेड रूप में लोग जानते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जानते हैं। वहाँ पर अगर हमारी मान-हानि गिरती है तो समाज में हमारी मान-हानि गिर गई, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमारी बेइज्जती, मान-हानि हो गया, तो ये समाज के अगेंस्ट होता है। तो 2 ऑफेंस, रेप और डिफेमेशन क्या है? सोशल ऑफेंस। ठीक है, डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि हम लोग के आईपीसी में जो 1913 में 1913 में एक चैप्टर जोड़ा गया 5A, और ये जोड़ा गया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913 1913। चैप्टर 5A में जोड़ा गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 2 सेक्शन इसमें जोड़ी गई। सेक्शन 120A 120 ए, सेक्शन 120B। 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है, बट 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट को बताया गया। देखिए जो राजद्रोह है, सेडेशन है, जिसको 124A में डिफाइन किया गया है, पनिशमेंट भी बताया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 वर्ष से लेकर आगे तक की सज़ा, आजीवन कारावास तक दी जाती है। अब जो नई हम लोग की भारतीय न्याय संहिता बन रही है, इस सेक्शन को हटा। ये स्टूडेंट, हम लोग को असेंबली करने का, सभा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 19। लेकिन अगर हम कोई अनलॉफुल असेंबली करते हैं, विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, सरकार के विरुद्ध करते हैं, तो हम लोग को ध्यान रखिएगा आईपीसी सेक्शन 141 141 में बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव दंडनीय। इसके दंड को धारा 103 में बताया। अगर अनलॉफुल असेंबली जो 5 या 5 से अधिक लोग होते हैं उसमें, ये चाहे प्राइवेट प्लेस पर करते हैं या पब्लिक प्लेस पे करते हैं, लोक शांति को भंग करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बलवा। अब अगर पब्लिक प्लेस पर 2 या 2 से अधिक लोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एफरे, दंगा। तो दंगा हर समय पब्लिक प्लेस पर होता है, बलवा हर समय पब्लिक या प्राइवेट दोनों जगह। दंगा के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, बलवा के लिए कम से कम 5। ये स्टूडेंट, हम लोग के आईपीसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर। देखिए जो कल्पेबल होमोसाइड है वो सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है, 299 में। कल्पेबल होमोसाइड का जो पनिशमेंट है 304 में है, और अगर कल्पेबल होमोसाइड का अटेम्प्ट होता है तो वो 308 में है। मर्डर 300 में डिफाइन किया गया है, 302 में मर्डर को पनिशमेंट बताया गया है, और 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर। दोनों अलग अलग हैं। ये ध्यान रखिएगा आईपीसी बनने के बाद 1876 1876 तक ये क्लियर नहीं था कि व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट में जो लॉर्ड मेलविल थे जज साहब, उन्होंने रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में ये बताया कि जो कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या अंतर है। आज से 150 साल पहले बताया गया, और इतना अच्छा बताया गया कि आज भी हम उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हमारा जो है वो रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में दिए गए लॉर्ड मेलविल के डिसीजन को ओके करता है। इसमें पहली बार बताया गया है कि जो कल्पेबल होमोसाइड होता है उसमें भी व्यक्ति का मरना ज़रूरी, मर्डर जो है उसमें भी व्यक्ति का मरना ज़रूरी।
अगर कल्पेबल होमिसाइड में व्यक्ति नहीं मरता है तो वो मामला चला जाएगा 308 में, 308 में। मर्डर में अगर पर्सन नहीं मरता तो वो मैटर चला जाएगा 307। कल्पेबल होमिसाइड में एक्यूज पर्सन का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है? किसी को मारने का आशय। और वो क्या होता है? जो उसका आशय होता है संभावना, पॉसिबिलिटीज। अगर पॉसिबिलिटीज पूरी हो गई तो वो हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। पॉसिबिलिटी अधूरी रह गई, अटेम्प्ट टू कल्पेबल हो। लेकिन अगर सर्टेनिटी है, अगर उसकी सर्टेनिटी पूरी हो जाती है, मर्डर। सर्टेनिटी अधूरी रह जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, 307। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है, वो अपने छत के ऊपर खड़ा है और नीचे पब्लिक रोड है, उस पर गोलियां चला रहा है। तभी बी उधर से गुजरता है, बी को गोली लगती है, बी मर जाता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसी में एग्जाम्पल नंबर 2, ए अपनी छत पर खड़ा है और पब्लिक रोड पर एक भीड़ खड़ी हुई है, असेंबली खड़ी हुई है, 5 या 5 से अधिक लोग खड़े हैं। ये क्या करता है? असेंबली पर बंदूक से निशाना लगाता है और तब गोली चलाता है और उस भीड़ में बी नामक व्यक्ति मर। देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में पॉसिबिलिटीज है कि पब्लिक रोड पर कोई गुजरेगा और गुजरेगा तो गोली लगेगी, लगेगी तो मरेगा, मरेगा तो कल्पेबल होमिसाइड, नहीं मरा तो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है? असेंबली पर निशाना साधना, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी पूरी हो गई, मर्डर। सर्टेनिटी पूरी नहीं हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये लॉर्ड मेलविल ने हम लोगों को कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आज नेट का इशू था, इसलिए हमको फिर से आप लोग के लिए ये वीडियो देना पड़ा। आप लोग की नेक्स्ट क्लास जो रहेगी 21 अक्टूबर को शाम को 6 बजे रहेगी, लाइव क्लास रहेगी। आप लोग सब लोग जुड़ेंगे। अब हम लोग मर्डर के आगे की आईपीसी को डिस्कस करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।